जी आप सबको आज की इस खूबसूरत सुबह में वेलकम जी। माशाल्लाह ठंडी हवा भी चल पड़ी है। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी खूबसूरत जगह पर जाते हैं, किसी पार्क में, किसी और बागीचे या किसी खूबसूरत जगह पर, तो हमारा माइंड वहाँ पर नहीं होता। बॉडीली तो हम वहाँ पर चले जाते हैं, लेकिन ज़हन हमारा कहीं और उलझा रहता है। तो अगर माइंड और बॉडी एक जगह पर होंगे तभी ही ठीक तरह से हमें फ़ायदा मिल पाएगा। माइंड अगर कहीं होगा, बॉडी कहीं होगी, यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा इंसान का मसला है कि वो होता तो कहीं है लेकिन उसकी सोचें कहीं और की होती हैं। तो पहला काम जो हमें करना है, माइंड और बॉडी दोनों यहाँ पर हों। छोड़ दें अभी सारे ख्यालात को, आ जाइए अपने जिस्म के साथ इस खूबसूरत और प्यारे माहौल को ज़रा जानिए। आपके जिस्म को जो ठंडी हवा छू रही है, इसको फील कीजिए। ये आसपास परिंदों की आवाज़ें हैं। अगर यहाँ पर इतने खूबसूरत माहौल के अंदर आकर भी हमारे जहन में वही पुरानी बातें चलती रहें तो यहाँ पर आने का कोई फ़ायदा ना हुआ। आप लाइफ फोर्स से भरे हुए माहौल के अंदर हैं। आपके आसपास शिफा और तंदुरुस्ती है। एनर्जी का एक बहुत बड़ा सैलाब है आपके आसपास। इसके बावजूद इंसान बीमार है। सिर्फ इसी वजह से इंसान बीमार है कि वो प्रेजेंट में नहीं जीता। मैं फिर अपनी बात को रिपीट करूंगा, इंसान पास्ट और फ्यूचर के अंदर अपनी जिंदगी को जाया कर देता है। फ्यूचर की प्लानिंग्स और पास्ट की पछतावे और पास्ट में क्या हुआ था। हालांकि जिंदगी अभी और इसी वक्त मौजूद है, लाइफ अभी एग्जिस्ट करती है, लेकिन हम लगातार लाइफ से दूर होते हैं। इस बात को पल्ले बांध लीजिए। जब भी आप प्रेजेंट में रहना सीख जाएंगे, आप एनर्जाइज हो जाएंगे। बीमारी आपको छू भी नहीं सकती। मैं फिर कहता हूं, बीमारी आ ही नहीं सकती अगर आप प्रेजेंट में रहना शुरू कर दें। सारी बीमारी आती है माइंड से, और माइंड है पास्ट और फ्यूचर का नाम। माइंड है थॉट्स का नाम, इमोशंस का नाम, पछतावों का नाम, मुस्तकबिल की प्लानिंग्स। जब आप प्रेजेंट में होंगे तो आपका माइंड मिनिमाइज हो जाएगा। माइंड क्या है? आसपास के माहौल, हालात वाक़यात, ख़ानदान, सोसाइटी से जो आदात और जज्बात हम पकड़ते हैं वो माइंड है। माइंड नेचुरल नहीं है, और माइंड इस नेचुरल बॉडी का सत्यानाश कर देता है। जब भी इंसान कुछ सोचता है तो उसके इस बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट्स आते हैं।
तो आए प्रेजेंट में रुक जाएं, इस खूबसूरत माहौल के अंदर सोचें बंद कर दें, ब्लैंक हो जाएं और 100% आप अपने माइंड को स्टॉप कर सकते हो। इसके लिए सिर्फ अवेयरनेस चाहिए, थोड़े अवेयर हो कि मेरे माइंड में अभी कोई ख्याल नहीं चल रहा, एक एम्प्टीनेस है। ओके जी, सब लोग लंबा और गहरा सांस लेंगे। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। गहरा सांस लें, यहां खोलिए, अपना राइट हाथ अपने पेट पे रखें। जब आप सांस लें तो आपको लगे कि पेट आपका बाहर आ रहा है। ओके जी, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। लोग सांस ही उल्टा लेते हैं। उल्टे से मुराद ये है कि जब वो सांस लेते हैं उनका पेट अंदर जाता है, तो ये स्ट्रेसफुल हालत में लिया हुआ सांस है। शैलो ब्रीदिंग लोग करते हैं और इंसान की बीमारियों की एक और मेन वजह सांस लेने में कंजूसी है। तो सांस को पेट के निचले हिस्से तक लेकर जाएं। वंस अगेन डीप ब्रीथ इन, अब पेट थोड़ा सा बाहर की तरफ पुश करें, ब्रीथ आउट। आंखें बंद दोस्तों। सारी जिंदगी हम पेट को और बाकी सिस्टम्स को अंदर की तरफ सुकेड़ते हैं, बॉडी को हम टाइट करते हैं। तो अभी सांस को भर के बॉडी को बाहर की तरफ हमने फुलाना है। वंस अगेन डीप ब्रीथ इन, थोड़ा बॉडी को बाहर की तरफ पुश कीजिए, पेट को खास तौर पे। ब्रीथ आउट। ओके जी, आंख खोलेंगे, दोनों हाथों को लॉक लगाइए और स्ट्रेच कीजिए जरा जिस्म को। ऊपर जी, ऊपर हाथों को देखिए जी, और ऊपर। वापस आइए। इंसान जो ये एजुकेशन या और जो हमारा निज़ाम जिंदगी है, मास वाई उम्र के बढ़ने से इंसान के अंदर और कोई चीज नहीं बढ़ रही, ना इल्म बढ़ता है ना नॉलेज बढ़ता है। बस ये एक लेटेस्ट रिसर्च है क्या कि इंसान 13 साल की उम्र तक जो कुछ सीखता है, इसके बाद कुछ सीखता नहीं, वो चीजों को रिपीट किए चले जाता है। ये बड़ी हैरान कौन रिसर्च है कि एक बंदे की उम्र 70 साल हो गई है, लेकिन उसका जो दिमाग है वो सिर्फ 13 साल का रह जाता है। 13 साल की उम्र तक इंसान सीखता है, फिर उम्र ही बढ़ती है, फिर और कोई चीज नहीं बढ़ती। तो लाइफ को इंप्रूव करना है। आपके इस वजूद के अंदर हेल्थ का इतना सा भी इशू नहीं होना चाहिए, ना सर दर्द होना चाहिए, ना सीने की प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये इंप्रूवमेंट है कि आप कम से कम सेहत के हवाले से तो आप खुद कफील हो, आप अपने ऊपर इन्हिसार करें। ये छोटी छोटी बीमारियों के अंदर हॉस्पिटलों की तरफ भागना, ये इंतहाई बेवकूफाना अमल है। आपके पास अल्लाह ने बेपनाह पावर्स रखी हैं, उन एनर्जीज को डिस्कवर कीजिए। ये आप स्ट्रेच कर रहे हैं, वंस अगेन आइए। जब आप ये स्ट्रेच कर रहे हैं तो बॉडी खुलती है, बॉडी के अंदर जो एनर्जी सेंटर्स हैं वो खुलते हैं, बॉडी का स्ट्रेस लेवल जो है वो कम होता है। और ऊपर अब आपने इस पोस्चर के अंदर अभी सांस लेना है। डीप ब्रीथ इन, हाथ ऊपर स्ट्रेच कीजिए, सांस होल्ड करें, ब्रीथ आउट।